नमस्कार, मैं अनिल दौरवा। तुलसी जन्मभूमि राजापुर धाम में हम सब आज एकत्रित हैं। आज एक विशेष पर्सनालिटी से आपका परिचय कराएंगे। और हमने तो देश की आज़ादी नहीं देखी है, लेकिन ऐसे लोगों से मिलने से वो एहसास ज़रूर आते हैं कि उस समय देश की आज़ादी में ऐसे लोग ही सहयोग किए होंगे, जिससे आज हम खुल के बोल सकते हैं, अपने घरों में रह सकते हैं। ऐसे ही आज एक नए व्यक्तित्व का आपका परिचय कराते हैं। हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन तुलसी जन्मभूमि राजापुर धाम में हमारे बीच हैं, तो आपसे जानते हैं, आपका परिचय जानते हैं और इनका क्या उद्देश्य है। अभी यहाँ पे आकर के गोस्वामी जी के हस्तलिखित रामचरितमानस के दिव्य दर्शन इन्होंने किया और अपने विचारों को रखा। आइए भैया का परिचय जानते हैं और इनके दोस्त के उद्देश्य के बारे में आपसे परिचय करवाते हैं। आप हमारे कैमरे में थोड़ा आप अपना परिचय दीजिए। जी, जय सिया राम, जय गौ माता। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है और मैं मूल रूप से रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और अभी दिल्ली में मेरा केंद्र है। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ सेवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। मुसलमानों के बीच में गौ सेवा को लेकर, राम सेवा को लेकर, गंगा सेवा को लेकर और भारतीय सनातन संस्कृति से मुसलमानों को जोड़ने के लिए एक हमारा प्रकल्प चलता है। उसी के तहत मैं कार्य करता हूँ। आपके अंदर ये विचार कैसे आए? क्योंकि ये बहुत प्रेरित करने वाला विचार है और आप जैसे अगर भाई हमारे बीच में ऐसे विचारों को लेके आए तो मुझे नहीं लगता कि विश्व शांति होने में 1 घंटे समय ना लगे। तो ये आपके विचार कैसे आए? आप उन विचारों को रखें, शायद ये विचार और लोगों के अंदर आए और इस तरह समाज में निकल के आए। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है कि इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क इस देश के विकास की आशा है। तो शरीर से तो मुस्लिम हूँ, इस्लामी शरीर मेरा है, लेकिन मस्तिष्क में वेदांती विचार भरे हुए हैं। तो स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी का मैं मूर्त रूप हूँ। कृष्ण भक्त रस खान और देशभक्त अशफाकुल्ला खान का रूहानी वंशज हूँ, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। प्रभु की प्रेरणा से ही ये काम कर रहा हूँ। कैसे विचार आए? तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो उन्हीं की कृपा हुई कि ऐसे विचार आए। तो ये मेरा प्रारब्ध था, मैं मानता हूँ। इसके अलावा गौ सेवा से जुड़ने का एक कारण था गिरीश पंकज जी का उपन्यास एक गाय की आत्मकथा, जिसका नायक एक मुस्लिम है जो गौ सेवा करता है, विभिन्न तकलीफ़ें उठाता है, दोनों तरफ के कुछ कट्टरपंथी लोगों का विरोध भी झेलता है और सफल होता है। तो एक गिरीश पंकज जी का उपन्यास भी एक प्रेरणा का कारण बना। और एक बहुत बड़ी बात, हमारे गुरुदेव आदरणीय इंद्रेश कुमार जी, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक हैं, जिनके मार्गदर्शन से ये सारा काम चल रहा है, उनकी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जो हम मुसलमानों के बीच में जड़ों से जुड़े ये कार्यक्रम चला रहे हैं। ये हमारी जड़ यही है। हमारे वेद, हमारे रामचरितमानस, हमारी गीता, हमारी गंगा, हमारी गौ, जो हमारे गोत्र जो भारतीय संस्कृति के, वो सब आज देखिए, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके सरनेम क्या होते हैं? किसी का चौधरी होता है, चौहान होता है, भाटी होता है, त्यागी होता है, पटेल होता है, ये दोनों तरफ लेते हैं। इसका मतलब है कि कोई यहाँ का मुसलमान बाहर से नहीं आया है, उसकी जड़ यहीं पर है। कहीं त्यागी में है, कहीं पटेल में है, कहीं चौहान में, इसलिए सरनेम आज भी नहीं बदले। तो वो कार्यक्रम हमारा चल रहा है। आप मज़हब कोई भी माने, लेकिन पूर्वजों से हम सब सनातनी हैं, इस बात को हम पहचानें, ये सारा आंदोलन। बहुत अच्छा, आज आपका क्या उद्देश्य है, ये थोड़ा सा हमारे कैमरे में बताइए। आप गोस्वामी जी की नगरी में पधारे, आपका हृदयतल से सभी बंधु हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप राजापुर में आके मानस के पाठ किए, अभी अगला पड़ाव क्या है और क्या करने वाले हैं? जी, मैं अपने इस मिशन के बारे में आपको संक्षिप्त रूप में बताता हूँ। जब 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो मेरा सौभाग्य था कि दुनिया के 800 करोड़ लोगों में जिन 7,500 लोगों को भगवान श्री रामचंद्र जी ने आमंत्रित किया था, उसमें एक नाम मेरा भी था। उस प्राण प्रतिष्ठा में मैं भी था। तो वहीं पर यह संकल्प लिया गया कि लगभग 50 स्थानों से, देश के अलग अलग 50 स्थानों से मुस्लिम बंधु रामलला के दर्शन करने आएंगे। तो लखनऊ से एक टीम चली, मुंबई से चली, जयपुर से चली, पटना से चली, अभी भी चली रही है। उसी क्रम में ये निष्कर्ष निकाला गया हमारे संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा कि चित्रकूट से अयोध्या तक की यात्रा मुझे करनी है। तो उसी क्रम में मैं 23 फरवरी 2024 को चित्रकूट से कामतानाथ जी की परिक्रमा करके चला और
आज राजापुर, जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, और मेरा सौभाग्य कि आज बिल्कुल उसी स्थान पर पहुंच गया हूं जो हम बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे तो थे। ये जो यात्रा है मोहम्मद जी, तो यात्रा आप कैसे, मतलब क्या ये पैदल किसी गाड़ी से कैसे यात्रा करने वाले हैं? ये पूरी यात्रा पद यात्रा है, राम रास सद्भावना पद यात्रा इसे नाम दिया गया है। और ये यात्रा आज तीसरे दिन यहाँ पहुंची और 6 मार्च को रामलला के दर्शन करने के लिए हम पहुंचेंगे, अयोध्या पहुंचेंगे। और रास्ते में मुसलमान काफ़ी सारे जुटते जाएंगे, लगभग 350 मुस्लिम भाई बहन उस दिन पहुंचेंगे। आप अपने समाज के लोगों को, क्योंकि आज एक बड़ी विचार करने वाली बात है, काफ़ी कुछ बातें हैं जो हम ऑन कैमरे नहीं कह सकते हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? हमने तो नहीं देखा, हमने फिर से कहा कि आज़ादी तो हमने नहीं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने ज़रूर, अशफाक उल्लाह जो भी रहे और भी बहुत सारे लोग रहे जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे स्वतंत्रता पूर्ण रूप से अपनी बात कह सकते हैं, घूम सकते हैं, वो आप जैसे ही रहे होंगे। हमें उन सब का आप में दर्शन होता है, और आपका दर्शन करने के बाद आज हम धन्य हैं। और हमने सब दर्शन उस आज़ादी के मंजर को आपके देखने के बाद हमें लगता है कि आप जैसे भाई कंधा से कंधा मिला के चले होंगे, तभी आज़ादी हमें प्राप्त हुई होगी। निश्चित इसमें है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अपने समुदाय के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि ये जो नगरी है वो कर्मकांड धर्म की, हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी जगह है। मैं तो यही कहना चाहूँगा मुस्लिम भाइयों से कि हमारी जड़ यहीं पर है। हम सब ने इस देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। गुलाम गोसाई हों, हवलदार अब्दुल हमीद हों, अशफाक उल्लाह खान हों, हसन खान मेवाती हों, ये सब कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ते रहे। तो हमारे अंदर भी वही फूल है, किसी के बहकावे में ना आए। इस्लाम बहकने का नाम नहीं है, महकने का नाम है। दंगे फसाद का नाम नहीं है, प्रेम सद्भावना का नाम है। आप देख रहे हैं जब पूरी दुनिया में प्रचारित प्रसारित किया जाता है कि मुसलमानों के साथ भारत में अत्याचार होता है, तो ये झूठ बात है, मीडिया गलत दिखाता है। आप देखिए, मैं इस संस्कृति के लिए चल रहा हूँ, तो आदरणीय गुरुदेव ने और समस्त सनातनी भाइयों बहनों ने कितने अच्छे से मेरा स्वागत किया है, सम्मान किया है। सऊदी से ज़्यादा मस्जिद भारत में है, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान कहीं पर हैं तो वो हिंदुस्तान में है। मैं गोस्वामी जी के धाम आया, उनके जन्म स्थान के दर्शन किया, उनकी हस्तलिखित रामचरितमानस के दर्शन किया। मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। पंडित जी ने मुझे गले से लगाया, मैं तो इनके चरण स्पर्श करना चाह रहा था, चरण स्पर्श नहीं करने देखे। राम भक्तों के तो को चरण स्पर्श नहीं कराया जाता, उनको हृदय से लगाया जाता, ये इनके वचन थे। तो इतना प्रेम स्नेह हमें इस देश में मिल रहा है। एक ही विचार, इस देश के प्रति वफादार रहें, जिस थाली में खाएं उसका खूब सम्मान करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। गंगा जामनी तहजीब आपने सुनी होगी, आपने देखी होगी, लेकिन आज हम असली जो है ये रूप है और यही है, बिल्कुल हैं, हमारे भाई हैं। हम में आप में कोई नहीं, राम भी सही हैं, रहीम भी सही हैं, हम आप सब एक हैं। लेकिन कुछ लोगों के बहकाव में जरूर एक बड़ी बात सामने आती रहती हैं। आपका पुनः मैं एक बार हृदय तल से आपका आभार व्यक्त करता हूं, और आपके इन विचारों का मैं शब्दों से बयां तो नहीं कर सकता, लेकिन हमें आप यहाँ पे आए, बड़ी खुशी हुई, और आपके चैनल के माध्यम से आपकी बात को हम रखेंगे। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम।